सब जड़ जाएगा ज़हरा का मकान नस्र के बाद। सब जड़ जाएगा ज़हरा का मकान नस्र के बाद। होगा शबीर के क़ैमों में धुमासर के बाद। होगा शबीर के क़ैमों में धुमासर के बाद। सुबह आशूर तो दे अली अकबर ने अज़ा। सुबह आशूर तो दे अली अकबर ने अज़ा। कौन देगा भला मग़रिब की अज़ा असर के बाद। कौन देगा भला मग़रिब की अज़ा असर के बाद। ऐसा सकीना तेरे काला से लहू टप केगा। सकीना तेरे काला से लहू टप केगा। होंगे चेहरे पतमाचो के नशासर के बाद। होंगे चेहरे पतमाचो के नशासर के बाद। कम से कम है अभी बीमार का बिस्तर बाकी। कम से कम है अभी बीमार का बिस्तर बाकी। वरना तकदीर में आराम कहाँ सर के बाद। वरना तकदीर में आराम कहाँ से
के बाद लाश अब्बास के दरिया पा तड़प जाएगी जब भी उठेगी सकीना की पुगासर के बाद अपना दिल कैसे संभालेगी अली के बेटे रन में जब रोएगी शबीर पमासर के बाद सब जड़ जाएगा ज़हरा का मकान नस्र के बाद होगा शबीर के क़ैमा में धुआं हसर के बाद। सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। हाफ़िज़ा की सदाई के पीटने वालों सब मिलके अरे मेरी खुजादी को संभालो, रोती है किधर बानो आलम को बुला लो, लूटा गया गरका के लूटा गया गरका गया ज़बान मक़तल से हुसैन इब्ने अली लाते लाशे सैदानियों जोड़े बचलवाते सैदानियों जोड़े बचलवाते लाशों को शहीदी सफ़े मातम पजलाए, सब अहले हरम पीट रोते हुए आए। ज़ैनब ने ना फरियाद की ने अश्क बाए, बैठी रहे सरजान बैठी रहे सरजान हुए अफ़दल बजो लब खुश्क थे मुफ़ाक़ था मिजाज से तरती ने अपने नाबाई के नला ने अपने नाबाई के नला छातियों पर के वो नाशात पुकारी, आराम में होती है गशे प्यास तारी, होता है बयां शौकत हिम्मत का तुम्हारी, तस्लीम करो क़िबला तस्लीम करो क़िबला कौनैन को। समझी मैं के बास है ये
ये बेदारी ये शब का प्यारो तरीका नहीं अरबा प्यारो ये तरीका नहीं अरबा तारीफ इमाम दो दरा करते तारीफ इमाम दो दरा करते अब्बा से अलमदार तना करते अब्बा से अलमदार तना करते हम शक्ले नबी मदगेबगा करते उठो सब लोग ना उठने का गिला सब लोग ना उठने का गिला करते सब लोग ना उठने का गिला करते आका से मुसीबत में जुदा हो नहीं जाते सदके गए जंग के दिन सुन सदके गए जंग के दिन सुन तारीकी में वारी तुम्हें नींद आएगी क्यों कर शब होगी तो बच्चों को माँ पाएगी क्यों कर मादर दिले बेताब को समझाएगी क्यों कर वहां तक मेरे रोने की सदा जाएगी क्यों निकलूं जो तजासुस में तो बेजा नहीं वारी माओ मेरा पत्थर का गले जा माओ मेरा पत्थर का गले जा मख्तल में क़यामत का होगा मख्तल में क़यामत का होगा माँ सदक़े मुक़ामत का होगा माँ सदक़े मुक़ामत का दिन तुमको तमाम आज कहाँ होगा बता दो बिस्तर सर शामाज का होगा बिस्तर सर शामाज का होगा हमवार ज़मी शब के बिछौने को मिलेगी कैसी जगह जो तुम्हें सुन कैसी है जगह जो तुम्हें सोने को मिलेगी हमारा न तकिया नारात का बिछौना दो भाई हो तुम एक जगह रात को सोना मालूम है छोटे का तुम्हें चौके रोना सदके गए गाफिल मेरे बच्चे सदके गए गाफिल मेरे बच्चे जना बेमां के सर रोने में हो जाती थी उसको पहलू मेरा मिटा तो नींद पहलू मेरा मिटा तो नींद पहलू मेरा मिटा तो नींद टुकड़े था कले जाए बया दर्द के सुनकर एक हश्र तासदानियां जब पीटती थी सर बानों ने कहा क़िबला कौन से उठ कर मर जाएगी माला शुगल मर जाएगी माला शुगले जाए मर जाएगी माला शुगले जाए फर्जंदों का गम खालक़ आलम ना दिखाए अल्लाह किसी माँ को मातम ना अल्लाह किसी माँ को मातम ना अल्लाह किसी माँ को मातम ना दिखाए आज गरे गमे हुसैन छे महफिल सजो राहे गुल हो गया
बाज़ोस्त में क्या दिलकश रहे लैला लैला तमाम गैने फुरा से तो हटाए गए मगर अब्बा अब्बास अब्बास लेने आए जो मैदान के रज़ा ज़ना ज़ना बाज़ा बने बाज़ों को देखते रहे ज़िक्र जब ज़ैनब गरीब पे रन में फिसल लड़े तन्हा लड़े पाओ सबैल शरे लड़े किस खूबसूरती से आले के जिगर लड़े एक शोर पड़ गया क्या गजब के एक शोर पड़ गया क्या गजब शहर ना मेरे सामने मिला है जनाब आमिर का ये जोर सब ये जोर सब बेटे में ज़ैनब जो नांग पाओ खड़े थे खरीदार अब्बास जाके देते थे ये दम बदम खबर रोए ना हुजूर महम हो चुकी असर लाखों से लड़े जवाब के जोरा फिर दिखा दिया खबर कुशाल का अब तो इन्हीं के हाथ मैदान अब तो इन्हीं के हाथ मैदान लड़ा आंसू बहा के बिनते अली ने कहा कि हाँ दे और हिम्मत उन्हें कल्ला के सोजा बच्चे कहा हजारों का वो मारे का कहा कुछ हुआ नहीं फर्क नहीं कुछ हुआ नहीं फर्क ने ना होने दिया बेकसूर इस पर मुझे ते माद खालिक को दे के जो खालिक को दे के जो भैया पूछा अपने बेटों का मुझे को नहीं ख्याल मर जाए लड़के आके होटापों से पामाल सदके करो हजार जो ऐसे हो न होने हाल सब दौलत लुटे बाबा जय मालूम आए बहन वो जो बलाउन पा आए हो दुनिया में कोई हो के ना हो दुनिया में कोई हो के ना हो मेरा ये जिक्र था कि भाई को
हजरत ने दी सदा, अब्बास आओ गिर गए ज़ैनब के दिल रुबा, दौड़े सदा ये सुनते अब्बास बावफा, असनाए राम अली अकबर ने जिंदा रखा फलक ने आंसू बहाने को, चलिए हुजूर जाते ला, चलिए हुजूर जाते ला, चिल्लाए रो के हजरत अब्बास नाम, छोटा तमाम हो गया या शाह बरोबर, हजरत पुकारे हाथ कलेजे पे मार कर, है बड़ा बड़ा भी मर गया, है बड़ा भी मर गया वीरा, मां मुंतजर है जागर बान किए हुए, किस्मों से जाओ, किस्मों से जाओ कायम में मिला, चलिए कुछ को जब कदम के उन्हें ले चले इमाम, एक लाश को तो आप लिए थे शे अनाम, और एक लाश हजरत अब्बास ने एक नाम, खैमा का सामने के बजात हुए, जीत ना पहुंचे हाय गजब खाए मगाने, दोनों सगीर मर गए हसना, दोनों सगीर मर गए हसना, दोनों सगीर मर गए हसना, ज़ैनब के दिल को हो गए वहाँ खुद बदखुद खबर, जा बैठी आप मातम में सब पर झुका के सर, लाए हुसैन दोनों के लाश लहू में तार, फरमाया लुट गया, फरमाया लुट गया, बेकस दो खंजर एक बार कलेजे चल गए, आए थे तुमसे मिलने के, आए थे तुमसे मिलने के परदम, आए थे तुमसे मिलने का परदम निकाल गए, पहुँचे ये नज़्म जीशा के सामने जितरा पाए जितरा पाए रोका बगा से कहते थे हजरात ये रोजे कत्ल हमसे बाग हमसे बाग असर को जब है गलाल में तो ये हुक्म रसूल हो है वाक़ो बगाओना है के सामने
व हसरता के फातिमा सर पीटते रहे प्यासे हुसैन ज़िबा रख ले उठा के सर पा अदब से ये चाहिए मुझसे जबा ये साहिब ईमान के सामने नीचे सरे हुसैन हो नीचे सरे हुसैन हो और तख्त पर यजीद फैलाए पाम बैठाओ से कह रहे थे गे मौला गरीब हो अल्लाह के गरीब का यारो गरीब एक दम दम निकलता है अब करीब हो जख्मी बेगनावा तुम जिसके कलमा गो में उसका नवासा हो पानी पिला के जब कहते थे ये हुसैन के एक जलजला गुबार सातों तबक ज़मी के गिले आसमां गिला नागाए फातिमा ज़हरा की ये सदा भक्त नमाज सिर्फ तिफली में जो किया था वो वादा वफा करो झुका सा उसे दम लेने दूर से देखा ये माजरा शुमरे लई को पास बुला के तब कहा सिबते रसूल काट पा बेहोश पड़ा क्या देखता वक्त सारा जख्मा से चोरता हाँ जल्दी जाके काट ले अफसर से जल्दी जाके काट ले अफसर से ये मुद्दा सुन के आ गया लालच में वो खंजर पकड़ के आया करीब इमाम दे
छाती पाजानो रखे चढ़ाई जो आसे तब नूरे जन्म बात माने तब नूरे जन्म बात माने आके देखा तो कोई दोस्त ले गम गुसार है खंजर गले पासे खंजर गले पासे बका फरमाशले कौन है तो ऐसे तमाशार क्यों मेरे जख्मी सीने पा करवा सवार खंजर मेरे गले पा जो रखता है बार बार समझा कितना समझा खिंचा बाबा देता है रंजरो है रिसालत पनाह को क्यों ज़िबा कलाम क्यों ज़िबा कलाम बेगुना को इस पर भी कुछ ला दिल में लए के असरवा खंजा से काटने लगा मजलूम खंजे से काटने लगा मजलूम का गला उस वक्त आए फातिमा ज़हरा की ये सदा है शुम्र मेरा लाल बेज है शुम्र मेरा लाल बेज है शुम्र मेरा लाल बेज ये जुल्म मचबा के नवाजे के खंजला बेरबा के प्यासे कल खंजला बेरबा के प्यासे मैंने बड़े दुख से पाला हुसैन मैंने बड़े दुख से पाला हुसैन को फातिहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइल मुरसलीन वक़ातिम नबीन रहमतल लिल आलमीन जदिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद वअले तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बअद फसुब्हान व तआला फ़िल किताबिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। बिरादरान ईमान, अपना आगाज़ शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करता हूँ कि एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर मोहम्मद महमूद अली इब्न मोहम्मद तुराब अली ख़ान अस्करी बेगम मरहुमा अली ख़ान बिनते ज़फ़र अली साहब की रुख सल फरमा दो।
सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। सबसे पहले मैं उन अज़ादारों से गुजारिश करता हूँ कि जो बाहर तशरीफ़ फरमा हैं, बग़ैर उज़्र के, बग़ैर मजबूरी के, जो गाड़ियों की ज़ीनत बने हुए है, उनसे गुजारिश करता हूँ कि वह फ़र्श अज़ा पर तशरीफ़ ला ले। बानियान की ख्वाहिश पर सिर्फ मुख्तसर सा वक्त लूँगा, इसके बाद आपकी ज़हमत को तमाम करूँ। खुदावंद आलम अपनी पाक और पाकिज़ा किताब में इरशाद फरमाता है कि तुम मेरी कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। परवरदिगार कदम कदम पर हमें नेमतों से नवाज रहा है। कौन कौन सी नेमत का शुक्र अदा करेंगे। जो ज़ाहिरी है उस शुक्र का सजदा अदा करे, जो बातिनी हैं क्या उस शुक्र का अदा करे। सजदे में सर रखे और क़यामत तक के लिए सर ना उठाए तो इन नेमतों का शुक्र अदा नहीं हो सकता। अल्फाज बदल कर यूँ कह दूँ कि उस रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों को शुमार करने बैठे तो हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, उसकी नेमतें ख़त्म नहीं होगी। परवरदिगार अपने बंदे से इतनी मोहब्बत करता है कि हम एक दुनिया में एक माँ की मिसाल लेकर नहीं आ सकते। जो माँ अपनी औलाद से मोहब्बत करती है, इंसान अपनी ज़ारी ज़िंदगी भी अपने माँ पर से क़ुर्बान कर दे तो फिर भी हक़ अदा नहीं हो सकता। मगर परवरदिगार कहता है कि मैं अपने बंदों से 70 माँ की मोहब्बत रखता हूँ। एक माँ की मिसाल हम ले नहीं आ सकते तो परवरदिगार कहता है कि मैं अपने बंदों से 70 माँ की मोहब्बत रखता हूँ। परवरदिगार का एक इस्म है सत्तार। इस मजमे में ये पैगाम देना चाहता हूँ, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, जल्द ही में आपकी ज़हमत को तमाम करूँ। परवरदिगार का जो इस्म आज़म है सत्तार, इंसान के ऐब को छुपाने वाला, गुनहगारों के गुनाह पर पर्दा डालने वाला। ये ऐसा सत्तार है कि ये गुनाहों पर पर्दा ना डालता तो औलाद अपने बाप को दफन नहीं करती, उसके गुनाह की वजह से कि औलाद को ये एहसास होता कि मेरा बाप इतना बड़ा गुनाहगार है, जिसकी सबब से औलाद भी अपने माँ बाप से कराहियत करेगी। या औलाद मर जाए और बाप को उसके गुनाह का मालूम हो जाए, इंसान ये गुनाह करता है, ये औलाद ये गुनाह करती है, तो बाप अपनी औलाद को दफन ना करे। मगर उस रब्बुल इज़्ज़त की शान तो देखे, बाप के गुनाहों पर भी पर्दा डाल कर रखा है, औलाद के गुनाहों पर पर्दा डाल कर रखा है कि वो सत्तार ग़ुयूब है कि हर गुनाह पर पर्दा डालने वाला है। कि ये सबसे बड़ी नेमत है कि हम सच बताए कितने बड़े गुनहगार है कि हम ज़ाहिर तो शरीफ नज़र आते हैं मगर बातिनी में कितने गुनहगार है कि हम तो कितने गुनाह सरजद होते हैं। मगर परवरदिगार किसी के गुनाह को फाश नहीं करता बल्कि उसके गुनाहों पर पर्दा डाल देता है।
वो सत्तार है कि ये सबसे बड़ी नेमत है। इससे बड़ी नेमत इंसान के लिए आब ग़िज़ा नेमत है। ये हवा इंसान के लिए नेमत करार दी गई है। ये पानी इंसान के लिए नेमत करार दी गई है। इंसान के लिए कदम कदम पर परवरदिगार नेमतों से नवाज रहा है। किन किन नेमतों का शुक्र अदा करेंगे। सबसे बड़ी दलील इस बात की है कि आपके सीने में धड़कता हुआ दिल, ये सांस आना, ये सांस जाना इंसान के लिए सबसे बड़ी नेमत करार दी गई है। ये सांस आना इंसान के लिए ये नेमत करार दी गई है कि ये सांस ना आ जाए तो हमें दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। ये सांस आना, ये सांस जाना इंसान के लिए नेमत है। किन किन नेमतों का शुक्र अदा करेंगे। अल्लाह ने तुम्हें हुस्न बना कर भेजा है। इंसान के अंदर कोई ऐब पैदा नहीं किया। किन किन नेमतों का शुक्र अदा करेंगे। परवरदिगार ने कदम कदम पर नेमतें दे रहा है। सबसे बड़ी नेमत का नाम है तुम्हारे माँ बाप। माँ बाप नेमत भी है, माँ बाप दौलत भी है। माँ बाप नेमत भी है, माँ बाप दौलत भी है। ये ऐसी दौलत है कि एक मर्तबा खो जाए, एक मर्तबा लौट हो जाए, एक मर्तबा उठ जाए, दोबारा मैसर नहीं होगी। ये दोबारा हाथ नहीं आने वाले हैं। जब तक कि तुम्हारे माँ बाप सलामत है, इनकी खिदमत कर ले। अल्लाह की तमाम इबादत की कबूलियत है अहले बैत, और अहले बैत की मोहब्बत की कबूलियत है तुम्हारे माँ बाप की इताअत। अल्लाह की तमाम इबादतों की कबूलियत अहले बैत की मोहब्बत है। अहले बैत ने बताया है कि तुम हमें राजी करना चाहते हो तो पहले अपने माँ बाप को राजी कर लो। जिनके माँ बाप अपनी औलाद से राजी होते हैं उससे अहले बैत राजी होते हैं। जिससे अहले बैत राजी होते हैं उससे खुदा राजी हो जाता है। सलवात बोले मोहम्मद वाले मोहम्मद। सलामत रखे। माँ बाप सबसे बड़ी नेमत है। इनकी कदर कर ले, इनकी इताअत कर ले। कि जो इंसान अपने माँ बाप की इताअत करता है तो परवरदिगार की तमाम इबादत से अफजल है। तमाम इबादत की कबूलियत है तुम्हारे माँ बाप की रज़ा। इताअत लाज़मी है कि इंसान अपने माँ बाप को नाराज़ करता है तो मासूम का इरशाद है कि कोई माँ बाप का दिल तोड़ता है गोया वो माँ बाप का दिल नहीं तोड़ा बल्कि खाने काबा को बिस्मार किया। हमें चाहिए अपने माँ बाप की रिजा हासिल करें। ये सबसे बड़ी नेमत है। इन नेमतों से सबसे अफजल नेमत विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। अली की विलायत सबसे बड़ी नेमत है कि आपने सुना है ना कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। हर माँ के कदम के नीचे जन्नत नहीं होती है। जिसके दिल में अली की मोहब्बत होती है उसके माँ के कदम के नीचे जन्नत होती है। हर माँ के लिए नहीं है, हर माँ के लिए नहीं है। जिसके दिल में अली की मोहब्बत होती है, जिस माँ के दिल में, यूं तो देखा जाए तो दुश्मने ज़हरा भी किसी माँ के शिकम से दुनिया में आया है तो क्या उसके माँ के कदम के नीचे जन्नत है? जो हुसैन को कत्ल किया वो भी किसी माँ के शिकम से आया। वो और मौजूद हो गए कि बाप कितने हैं मगर माँ तो एक ही होगी। माँ एक ही होगी, बाप अनेक होंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। मगर शरीयत ने क्या बताया? माँ के कदम के नीचे जन्नत है। तो पता चला कि हर माँ के कदम के नीचे जन्नत नहीं होती है। जिसके दिल में विलायत अली होती है उस माँ के कदम के नीचे जन्नत होती है। तो जब भी फर्श अज़ा पर आना तो अपने माँ बाप को दुआ देना कि इस काबिल बनाया है कि फर्श अज़ा पर आने की। हर एक को नसीब नहीं होती है फर्श अज़ा। जिसकी माँ शरीफ होती है उसे फर्श अज़ा मिलती है। यह सबसे बड़ी नेमत है अली की मोहब्बत, सबसे बड़ी नेमत है। किन किन नेमतों का तज़किरा करूं? क्योंकि मुझे फ़ज़ाइल अली के लिए बयान करना है और उसके बाद रब्त मसाइब देना है। मेरा मौला कायनात का अमीर भी है, कायनात का मौला भी है। इसके आने की शान देखे, ये कैसे आ रहा है दुनिया में। वो लामकान है, उसे मकान की ज़रूरत नहीं है।
और किसी मकान में आ जाए, किसी चीज़ में उलझ कर जाए, किसी चीज़ में समा जाए, तो फिर वो परवरदिगार खुदा नहीं होता। खुदा ना दिखाई देता है, ना समझ में आ सकता है, ना किसी में हुलूल कर सकता है। वो किसी का मोहताज नहीं है, जहाँ चाहे वो खुदा आ जा सकता है। खुदा लामहदूद है, मगर उसे आने की शान दे के अली को भिजा रहा है कि जब इब्राहिम को कहा कि इब्राहिम हमारे लिए मकान तैयार किया जाए, बाप और बेटे इब्राहिम और इस्माइल खाने काबा की बुनियाद रख रहे हैं। बाप एक पत्थर पर खड़ा हुआ है, खाने काबा की बुनियाद रख रहा है, बेटा बाप के हाथ के नीचे पत्थर देते जाता है। खाने काबा की बुनियाद तैयार होते जा रही है, यहाँ तक कि जब खाने काबा मुकम्मल तैयार हो चुका था, इब्राहिम जिस पत्थर पर खड़े हुए थे उस पत्थर पर इब्राहिम के कदम के निशान आ गए हैं। जैसे ही कदम के निशान आए हैं, वो पत्थर खाने काबा से शिकायत करने लगा कि देख मेरा क्या मुकाम है, मेरा मुकाम देख कि एक मातूम के कदम मेरे सीने पर पैबंद हो गए हैं। तो एक मर्तबा खाने काबा ने अल्लाह से शिकायत किया कि परवरदिगार का ये शरफ मुझे हासिल नहीं होगा कि एक पत्थर पर एक नबी के कदम के निशान आ गए हैं, ये मुझे शरफ चाहिए। तो आवाज़ कुदरत आई है, घबराता क्यों है, एक वक्त आएगा कि तू खुशी के मारे अपना सीना शिगाफ्ता कर लेगा। 12 रजब की रात फातिमा बिनते असद खाने काबा के पास जैसे ही आई है, खाने काबा शिगाफ्ता होकर कहा कि शहजादी अंदर दाखिल हो जाओ, शहजादी अंदर दाखिल हो जा। खाने काबा शिगाफ्ता हुआ। आज तक दुनिया मिटाना चाहिए वो निशान को, मगर मिटा नहीं सके। इनकी नस्लें खत्म हो गई, निशान बाकी रह गया है। निशान आज भी बाकी है, आज भी कोशिश कर रहे हैं मिटाने की, मगर मिटा नहीं सक रहे। ये खुदा का निज़ाम है कि फातिमा बिनते असद 12 रजब की रात खाने काबा में आ गई। खाने काबा बंद हो गया। लोगों ने देखा ज़ौजे अबू तालिब खाने काबा में दाखिल हो गई। लोग खड़े होकर देख रहे थे। तारीख में अब तक ऐसा हुआ नहीं है, ये पहला मौका है कि एक खातून खाने काबा में गई, वो भी ज़ौजे अबू तालिब है। अंदर दाखिल होने के बाद लोग, बाहर के लोग देखते रहे कि शायद ये शहजादी बाहर आएगी, ज़ौजे अबू तालिब बाहर आएगी। मगर रात गुजर गई, सुबह नमूदार हुई, नींद का गलाबा आया कि लोग खड़े हुए थे जो सुबह सुबह उठकर इन लोगों से मिले। वो कहने लगे कि क्या बात है, रात तमाम जागे हुए हैं। तो लोगों ने रात का वाकया बताया कि ज़ौजे अबू तालिब खाने काबा में दाखिल हो गई है, हम रात भर खड़े रहे मगर वो बाहर नहीं आई है। अब हमें नींद का गलेबा आ रहा है, अब हम जाकर आराम करेंगे, तुम लोग यहाँ ठहर कर हमें वाकया बताना कि वाकई क्या हो रहा है। ये दिन तमाम ठहर गए, रात नमूदार हुई, यहाँ तक कि 3 दिन ज़ौजे अबू तालिब खाने काबा में बंद रही है कि लोग परेशान है। 3 दिन से है, ना अंदर खाना है ना पानी है, ये कैसे जिए ही होगी कि लोग तमाम के तमाम मोहम्मद अरबी के पास है। आने के बाद मोहम्मद अरबी से कहने लगे, ए मोहम्मद अरबी आपको कुछ खबर है? मोहम्मद ने कहा कि क्या बात है? कहा कि ज़ौजे अबू तालिब 3 दिन से खाने काबा में बंद है, या जिंदा है या मर गई है, अब तक पता नहीं है। एक मर्तबा सरवरे कायनात के चेहरे पर तबस्सुम आया है, सर पर अमामा रखा है, दोज पर अबा डाली है, पैरों में नालाइन लेकर जब चलने लगे तो मोहम्मद अरबी अकेले नहीं चल रहे हैं, बल्कि तमाम अरब के लोग मोहम्मद अरबी के पीछे पीछे आने लगे हैं। खाने काबा के पास आए। खाने काबा के पास आने के बाद खाने काबा में जैसे ही दाखिल हुए, ज़ौजे अबू तालिब फातिमा बिनते असद ने मोहम्मद के चेहरे को देखा। कहा कि मोहम्मद ये अजीब बच्चा है, ना माँ का दूध पिया है, ना अब तक आंखें खोला है, ना बच्चा रोया है। मोहम्मद मुस्कुरा कर कहते हैं, ए चची जान ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये बच्चा तो मेरे लिए दुनिया में आया है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जैसे ही ज़ौजे अबू तालिब ने जब ये बयान किया, मोहम्मद के चेहरे पर तबस्सुम है, लबों पर मुस्कुराहट है। एक मर्तबा उस बच्चे को जो माँ के आगोश में था अपने हाथों पर लिया, कुरान
कुरान के हाथों पर आया, कुरान कुरान पर आया है। मोहम्मद बोलता हुआ कुरान है, अली भी बोलता हुआ कुरान है। मोहम्मद के हाथों पर 3 दिन का बच्चा आया। बच्चे ने आंखें खोली, मोहम्मद के चेहरे की ज़ियारत की। मोहम्मद ने अली के चेहरे की ज़ियारत की। करने के बाद सरवर कायनात ने अपनी दाहिने मुबारक अली के दाहिने मुबारक पर रखा। रखने के बाद सरवर कायनात ने कहा, ए अली कुछ सुनाओ। तो अली 3 दिन के है, कहते हैं कि मोहम्मद क्या सुनाओ, तौरात सुनाओ या ज़बूर सुनाओ या इंजील सुनाओ या कुरान सुनाओ। अली ने 3 दिन में होकर चारों किताब सुना दिए। इसके बाद खाने काबा के बाहर आए, अबा के दामन में अली को छुपा कर अपने सीने से लगाकर जब जाने लगे, अरब के लोग अपने पंजों पर ठहर कर आखिर देखना चाहते थे कि मोहम्मद खाने काबा से क्या लेकर आ रहे हैं। कि जब पता चला ज़ौजे अबू तालिब दुनिया में बच्चे को लाई है, तो लोग आगे बढ़कर मोहम्मद अरबी से कहने लगे, ए मोहम्मद अरबी इतना तो बता दीजिए, खाने काबा में जो बच्चा पैदा हुआ है किसकी शक्ल में गया, माँ की शक्ल में गया या बाप की शक्ल में गया या आपकी शक्ल में गया। दुनिया का दस्तूर है, बुजुर्ग मौजूद है, हमारे घर में कोई पैदा हो जाता है, बड़े बुजुर्ग आगे बढ़कर कहते हैं, ये जुल्फे माँ की जुल्फों में मिलती है, ये आँख बुला में मिलता है, ये चेहरा बुला में मिलता है। हमारे बुजुर्ग कहते हैं ना, अरब के लोग भी अपने पंजों पर ठहर कर उस बच्चे का चेहरा देखना चाहते थे, मगर चेहरा तो नजर नहीं आता था, अबा में छुपा हुआ था, अबा चेहरे पर ढपी हुई थी। अरब के लोग मोहम्मद से पूछते जाते थे, ए मोहम्मद अरबी इतना तो बता दीजिए, खाने काबा में जो बच्चा पैदा हुआ है किसकी शक्ल में गया, माँ की शक्ल में गया या बाप की शक्ल में गया या आपकी शक्ल में गया। मोहम्मद क्या जवाब देते हैं, खामोशी इख्तियार करे हुए आगे चल रहे हैं कि कुछ दूर ना गुजरे। फिर कुछ लोग आगे बढ़े, मोहम्मद अरबी से फिर सवाल किया, ए मोहम्मद अरबी इतना तो बता दीजिए, खाने काबा में जो बच्चा पैदा हुआ है किसकी शक्ल में गया, माँ की शक्ल में गया या बाप की शक्ल में गया या आपकी शक्ल में गया। मोहम्मद अरबी कुछ जवाब नहीं देते हैं, यहाँ तक कि अपने हुजरे में आ गए हैं, अली को गहवारे में रख दिया गया है कि लोग आगे बढ़े। फिर कहने लगे, ए मोहम्मद अरबी इतना तो बता दीजिए, अल्लाह के घर में जो बच्चा पैदा हुआ है किसकी शक्ल में गया, माँ की शक्ल में गया या आपकी शक्ल में गया या बाप की शक्ल में गया। मोहम्मद अरबी को जवाब नहीं देते हैं। लोग खामोश नहीं बैठे बल्कि आपस में कहने लगे, मोहम्मद अरबी इस वजह से जवाब नहीं देते होंगे कि शायद बच्चे का चेहरा बिगड़ा हुआ होगा या आंख नहीं होगी या हाथ खराब होगा। रब्बुल इज्जत को जलाल आया, जिब्राइल को भेजा, ए जिब्राइल जा मेरे हबीब से कह दे कि जो अल्लाह के घर में जो बच्चा पैदा हुआ है उसकी आंख आंख नहीं है, उसकी आंख ऐनुल्लाह है, उसका चेहरा चेहरा नहीं है, यदुल्लाह है, इसके हाथ हाथ नहीं है, यदुल्लाह है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब भी अली का नाम है तो ऐसा ना लेना, क्योंकि अली नस्लों की पहचान है। जब भी अली का नाम है तो अली का नारा बुलंद कर लेना, नारे हैदरी हैदरी। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अली बाप की मीरास नहीं है, बाप की मीरास दौलत होती है। अली शरीफ
शरीफ माँ के शरीफ कौन से मिलता है? तारीख ने बताया है। मासूम से पूछा गया अली क्यों कर मिलता है, तो मौला ने फरमाया 2 वजह से मिलता है। मौला वो कौन सी वजह है? कहा कि पहले हमारी नजर करम होना, दूसरे माँ शरीफ होना। अली की वलायत, अली की मोहब्बत हर एक को नसीब नहीं है। वो दावा और है, हम भी अली को मानते हैं, वो दावा दावा ही रहेगा, हकीकत नहीं होगा। अली की मोहब्बत ऐनुल इबादत है। अली गहवारे में हैं, 3 दिन के हैं। परवरदिगार ने जिब्राइल के ज़रिए पैगाम भी जाया, जिब्राइल मेरे हबीब से कह दे कि जो खाने खाबा में जो बच्चा पैदा हुआ है ना, उसकी आँख नहीं है, ऐनुल्लाह है। उसका चेहरा चेहरा नहीं है, वजुल्लाह है। उसके हाथ हाथ नहीं है, यदुल्लाह है। अल्लाह तमाम आज़ा ले रहा है। एक मर्तबा सरवर कायनात ने कहा कि जिब्राइल रुक जा, नमाज शब में मांगा मैंने, नमाज शब में मांगा मैंने, और तमाम आज़ा अल्लाह ले रहा है। जिब्राइल को रुका कर कहा लहमु का लहमी, जिस्म का जिस्मी, हरबु का हरबी। ए अली तेरा गोश मेरा गोश, तेरी हड्डी मेरी हड्डी, तेरा कौन मेरा कौन, तेरा दोस्त मेरा दोस्त, तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन है। अब पता चला कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहना काफी नहीं है, अलीयन वलियुल्लाह भी कहना जरूरी है। अली का दुश्मन कौन? वो मोहम्मद का दुश्मन। जो मोहम्मद का दुश्मन वो अली का दुश्मन। कि आज बात तवील हो जाएगी, उस मौजू को छोड़ूं, वो मौजू को रखता हुआ आगे बढ़ जाऊं, क्योंकि बात आ रही थी, क्योंकि अंजुमन आ चुके हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि बहुत कम वक्त में आपकी ज़हमत को तमाम करूं। अल्लाह ने तमाम आज़ा ले लिया जो ज़ाहिरी थे, रसूल वो ले लिए जो बातिनी थे। अली 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, एक अल्लाह ने ले लिया, एक मोहम्मद ने ले लिया। और दुनिया का दस्तूर भी है, जितना बड़ा घर उतना बड़ा इनाम खैरात किया जाता है। जो दिलदार होता है, जो मालदार होता है, जो सखी होता है, उसके घर में कोई खुशी आती है तो वो लोग गरीब गुरबा में उस बच्चे का सदका देते हैं, उस बच्चे का तोहफे देते हैं। अरब में सबसे बड़ा घर पहले अल्लाह का, उसके बाद मोहम्मद का। खाने काबा सारी दुनिया का सबसे बड़ा घर कहा जाता है। इसके बाद दूसरा घर किसी का मिलेगा तो वो मोहम्मद होगा। लोग मोहम्मद को गरीब कहते हैं, मोहम्मद गरीब नहीं है। जिसके सदक़े में कायनात खल्क हुई वो कहां से गरीब होता है? वो कायनात का मालिक है मोहम्मद। और अली कहते हैं, शायद मेरे नौजवान को ये बात नागवार गुजरेगी, जो हक है वो हक है। अली कहते हैं कि मैं मोहम्मद के गुलामों में से एक गुलाम हूं। अली कायनात का मालिक है। अली ने अपनी ज़बान से, क्योंकि मैंने आगाज में कहा कि शायद किसी को यह बात नागवार, मौलाए कायनात के जुमले है, ये मौलाए कायनात का इरशाद है। मोहम्मद अरबी के पास लोग आए, आने के बाद मुबारकबाद देने लगे और मोहम्मद सबको इनाम दे रहे हैं। दुनिया में मोहम्मद का भाई आया, मोहम्मद बहुत खुश है, मोहम्मद इनाम दे रहे हैं, लोग इनाम लेकर जा रहे हैं। सबसे बड़ा अरब का जाहिल अबू जहल भी आया। जाहिलियत की इब्तिदा और इंतहा वो लानती के पास थी। वो भी आया, मोहम्मद के पास खड़ा हो गया, कहा कि मोहम्मद सबको इनाम बांट रहे हैं,
मुझे भी इनाम दीजिए, मैं भी इनाम का हकदार हूँ। मोहम्मद ने मुस्कुराया, कहा कि इनाम बाद में लेना, पहले बच्चे का चेहरा तो देख ले। वो आगे बढ़ा, अली गहवारे में है, 3 दिन के है। इसके पास एक टोकरी थी, जो किताबों में है वो वजाहत कर दे रहा हूँ। वो टोकरी लेकर अली के गहवारे के पास आया। उस टोकरी में एक छोटा सा अजदहा था। वो अजदहे का काम ये था कि वो अजदहे का जैसे ही टोकरी का मुंह खोलता था, अजदहा बाहर आता था। जो हरामी होता था उसे कत्ल कर देता था, जो हलाली होता था उसे छोड़ देता था। एक मर्तबा अबू जहल ने वो टोकरी का मुंह खोला, उसके अंदर से अजदहा निकला, अली के गहवारे के गिर्द फिरने लगा। 3 दिन का बच्चा गहवारे में से 2 उंगलियां निकाल कर वो अजगर के 2 टुकड़े कर दिए कि लोग देखकर भागते हुए आने लगे। मोहम्मद कहते हैं ये भागते हुए क्यों आ रहे हैं? अली ने बताया ये भगोड़े हैं, यहां से भागने की आदत डाल रहे हैं। आए मोहम्मद के पास। मोहम्मद ने पूछा कि क्या वजह है भागने की? तो तमाम एक आवाज होकर कहने लगे, मोहम्मद अरबी, जिससे हलाली और हरामी का पता चलता था, अली ने उसके 2 टुकड़े कर दिए। मोहम्मद ने मुस्कुरा कर कहा कि देखो आज से निजाम बदल गया है। जिसके दिल में अली की मोहब्बत होगी वही हलाली होगा, जिसके दिल में बुग़्ज़ होगा वही हरामी होगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। रसूल ने बता दिया अली की मोहब्बत नस्लों की अब पहचान है। अली माँ की दूध की शराफत से मिलता है। खुश नसीब है आप और हम कि बस आपकी ज़हमत को तमाम करो। अंजुमन आ चुकी है। ये अली कायनात का मालिक है और ये घराना खुद भूखा रह जाता। कोई भूखा साहिर जोड़ी पर आता तो उसे कभी खाली हाथ नहीं भेजता। यकीनन आज उन शहजादों का मातम है जिसकी माँ अपनी औलाद पर करबला से शाम तक, शाम से मदीने तक कभी नहीं रोई। जब ये 28 रजब को जब यह काफिला रवाना होने वाला था, बीबी ज़ैनब ने अपने शौहर का इंतज़ार अपने हुजरे में कर रही थी। जब हज़रत अब्दुल्ला जब बाज़ार से जब हुजरे में आए तो बीबी ज़ैनब ने कहा कि वाली, मेरा भाई वतन छोड़कर जा रहा है। आपसे मेरे बाबा ने वादा लिया था कि जब भी हुसैन मदीना छोड़कर जाए तो ज़ैनब को हुसैन के साथ रवाना करना। आज मेरा भाई वतन छोड़कर जा रहा है, बस आपकी इजाज़त लेने के लिए आई हूँ। अब्दुल्ला ने इजाज़त दिया। शहज़ादी अपने हुजरे से जैसे ही बाहर जाना चाहती है, एक मर्तबा अब्दुल्ला ने आवाज़ दिया कि बीबी कुछ रुक जा। बीबी ज़ैनब काँपने लगी कि कहीं अब्दुल्ला का इरादा तो नहीं बदल गया। एक मर्तबा कहा कि ज़ैनब मेरे दोनों बच्चों को भी लेकर जा कि जब हुसैन पर मुसीबत का वक्त आ जाए तो मेरे यानो मोहम्मद को मेरे आका हुसैन पर से कुर्बान कर देना। आर बाब आदा
के 10वीं मुहर्रम की सुबह जब मक्तल में हुसैन शहीदों के लाशें उठाते जाते थे, एक मर्तबा ज़ैनब ने भी आनो मोहम्मद को रवाना किया। आनो मोहम्मद मक्तल में आए। आने के बाद वो जंग की कि आनो मोहम्मद ने अपने नाना की जंग याद दिला दी, मगर आनो मोहम्मद पर ऐसा हमला हुआ, एक लाइन ने ऐसा हमला किया, एक गोल से आनो मोहम्मद के सर पर वार किया। आनो मोहम्मद जमीन पर आ गए, अपने मामू को आवाज दी, ए मामू हम जमीन पर आ गए हैं। एक मर्तबा हुसैन रफ्तार थे, आनो मोहम्मद के पास आए। आने के बाद आनो मोहम्मद के लबा हिल रहे हैं, मगर आवाज सुने नहीं आती है। हुसैन ने अपने कान को जैसे ही करीब किया, आनो मोहम्मद कहते हैं, ए मामू जान, इतना कहना अम्मा से, हमने नहरे फुरात को कब्जा किया मगर पानी नहीं पिया। आनो मोहम्मद अपने मामू के सामने दम तोड़ दिया। ये जनाजे लेकर जब ख़ैमे में आए हैं, एक मर्तबा तमाम बीबियां आ गई है मगर ज़ैनब नहीं आती है। हुसैन आगे बढ़े, एक मर्तबा ज़ैनब से कहा, ए बहन ज़ैनब आगे चलकर देख ले, बच्चों की लाशें आई है। हुसैन को ज़ैनब ने कहा, ए भैया हुसैन, मैंने आपका सदका उतारा है, अब सदके पर गिरिया कहते होगा। अल्लाहु अकबर। अरबाब अज़ा 11वीं मुहर्रम की जब सुबह हुई, जब ये काफिला असीर किया गया, एक मर्तबा ज़ैनब हुसैन के करीब खड़ी हुई है, जिस्म पर सर नहीं है। भाई के जिस्म को देखकर गिरिया किया। जब करबला छोड़कर जब आगे बढ़ना चाहती थी, धीमी आवाज में कहते जाती थी, ए आनो मोहम्मद, माँ जा रही है, बेटा खुदा हाफिज। ए मेरे लाला नो मोहम्मद, माँ जा रही है। हर बाबे अज़ा जब जिंदान में जब रिहाई मिली, जब बच्चों के सर आए, एक मर्तबा पहले छोटे बच्चे का सर आया, रबाब आगे बढ़ी, अली असगर का सर लिया, एक एक बीबी आगे बढ़ी, एक एक शहीद का सर आया। एक मलून ने हाथों में 2 सर लाया, कहा कि ये किसी का सर है। ज़ैनब खामोश खड़ी हुई है, आगे नहीं बढ़ती है। ज़ैनब खामोश खड़ी हुई है। एक मर्तबा फिजा आगे बढ़ी, कहा कि ये बच्चों की माँ वहां खड़ी हुई है, हमारे हवाले कर दे। एक मर्तबा ज़ैनब ने फिजा से कहा, ए अम्मा फिजा, ये अली अकबर का सदका है, ये हुसैन का सदका है, ए बीबी से दूर कर दे। हर बाबे अज़ा जब ये काफिला जहलुम करने के बाद जब करबला से जा रहे थे, ज़ैनब ने फिर कहा, ए आलो मोहम्मद, खुदा हाफिज मेरे लाल, बेटा मैं तुझ पर नहीं रोऊंगी, मेरे भाई का मातम करूंगी। जब ये काफिला मदीना पहुंचा, अब्दुल्ला को मालूम हुआ ज़ैनब आ गई है। एक मर्तबा सैयदे सज्जाद से कहा, ए बेटा सज्जाद, अपनी पुपी से कहे घर को वापस आ जा, शौहर का हुक्म था। एक मर्तबा ज़ैनब ने सर पर चादर डाली, अपने हुजरे में दाखिल हुई। जैसे ही दाखिल हुई, नन्हे नन्हे मुसल्ले नजर आ गए हैं, करबला का रो किया, ए मेरे लाला लो मोहम्मद, तेरी माँ क्यों कर जिएगी, ए मेरे लाल आलो मोहम्मद, आपके दोस्त बोलते हैं, ए मेरे लाला लो मोहम्मद, माँ की गोदी विरान हो गई, ए आलो मोहम्मद, माँ अब कैसे जिएगी। अल्लाहुम्मा लन क़तलतल हुसैन व औलादिल हुसैन व असहाबिल हुसैन मातम हुसैन।
से जाफर के हैं ये पोते हैदर के हैं नवासे खैबर कुशाइयों के खैबर कुशाइयों के जौहर दिखा रहे हैं। लश्कर में शोर उठा संभलो उठो वो देखो लश्कर में शोर उठा संभलो उठो वो देखो बिफरे हुए इधर सब बिफरे हुए इधर सब दो शेर आ रहे हैं। वो प्यास 3 दिन की और कम सीनी का लाभ वो प्यास 3 दिन की और कम सीनी का लाभ जुरा को देखो इनकी जुरा को देखो इनकी लश्कर मचा रहे हैं। आई सदाए ज़हरा शबीर मेरे बच्चे आई सदाए ज़हरा शबीर मेरे बच्चे घोड़ा से गिर रहे के बेटों से मादर का था कहना ऐ ओनो मोहम्मद ऐ ओनो मोहम्मद
हैं 3 रोज से असगर वो सकीना। शेर हो जरा हो करार हो प्यारो, तुम शेर हो जरा हो करार हो प्यारो, जो है तुम्हारे तेगों के आदा को दिखाना। नसीहा भी कहीं पानी न पीना, ज़ैनब की नसीहा भी कहीं पानी न पीना, प्यासे है 3 रोज से असगर वो सकीना। अब्बास के शागिर्द हो हैं दर के नवासे, अब्बास के शागिर्द हो हैं दर के नवासे, भूलेगा न हरगिज़ तुम्हें हश्र ज़माना। शेर हो जरा हो करार हो प्यारो, शेर हो जरा हो करार हो प्यारो, गौहर तुम्हारी तेगों की आदा को दिखाना। पानी न पीना, ज़ैनब नसीहा कि कहीं पानी न पीना, प्यासे हैं 3 रोज से असगर वो सकीना।
रो रो के ये करती थी बयां ज़ैनब मुझको ए आनो मोहम्मद रो सोते हो कहाँ दश्त में कुर्बानी ये मादर ए आनो मोहम्मद प्यासे थे मगर नहर को मुड़ कर नहीं देखा वादे से जो वादा था किया उसको निभाया सेराप करेंगे तुम्हें अब साखिए कौसर राम करेंगे तुम्हें अब साक़िए कौसर ए आनो मोहम्मद रोके करती थी बयां ज़ैनब मुज़्तफ़ा ऐ आनो मोहम्मद ऐ आनो मोहम्मद फुरक़त का तुम्हारी मेरे बच्चों ये असर है बेचैन मेरा दिल है परेशान नजर है इतना तो बता दो कहाँ ढूंढूं तुम्हें जाकर इतना तो बता दो कहाँ ढूंढो तुम्हें जाकर ए आनो मोहम्मद रोके करती थी बयां ज़ैनब मुज़्तफ़ा ऐ आनो मोहम्मद ऐ आनो मोहम्मद नरगे में है कुफार के तन्हा मेरा भैया हमदम है कोई और ना कोई है सहारा कासिम है ना अकबर है ना अब्बास दिलावर कासिम है ना अकबर है ना अब्बास दिलावर ए आनो मोहम्मद रोके करती थी बयां ज़ैनब मुज़्तफ़ा ऐ आनो हैदर मौला हैदर मौला किस तरह से दुखिया ये अलम दिल से भुलाए सर ने जो पादान तुम्हारे है चढ़ाए अब छीनने आए हैं मेरे
सर से वो चादर अब छीनने आए हैं मेरे सर से वो चादर। है आन मोहम्मद लोगे करती थी बयां ज़ैनब मुस्तफा। है आन मोहम्मद, है आन मोहम्मद। एहसन यही ज़ैनब ने कहा सजदे में जाके, कुर्बान राहे हक में हुए हैं मेरे बच्चे। करती थी अदा शुक्र खुदा लाशों पमादर। करती थी अदा शुक्र खुदा लाशों पमादर। ए आन मोहम्मद लोगे करती थी बयां ज़ैनब मुस्तफा। है आन मोहम्मद। सिफ्ते पैगंबर सलाम, दिलबर हैदर सलाम, पैगंबर सलाम, दिलबर हैदर सलाम। सीना बेसर सलाम, कुश्ता खंजर सलाम, पैगंबर सलाम, दिलबर हैदर सलाम। इमाम हुसैन, इमाम हुसैन, अली मौला। शाह करबला या शाह करबला बला या शाह करबला या शाह करबला या शाह करबला या शाह करबला या अंजुमन मातमदारानी शाही करबला इस मजलिस के फौरी बाद कोटली अलीजा जाफरी मस्जिद के पीछे अलमदार भाई साहब के मकान पर मजलिस का आगाज़ हो चुका है और इंशाल्लाह वहाँ के बाद लोही कमान में शबीर भाई साहब उम्मीदवार सरफराजी है। कल का एक ऐलान है बिलखुसूस आली जनाब अस्कर भाई साहब जो हमारे अंजुमन की बुज़ुर्ग शख्सियत है, बीबी के लाई के पीछे इंशाल्लाह काली मस्जिद के बाजू अस्करी भाई आप तमाम मातमदारों से मारूजा करते हैं कि इस मजलिस में शिरकत फरमाकर सवाबेदार हासिल फरमाएँ। और एक खुसूसी ऐलान, कल अंजुमन मातमदारानी शाह करबला का सरूनगर के आशुर खाने में मातम है। आप तमाम मातमदारों से मारूजा है कि अंजुमन के हमरा रहकर सवाबेदार हासिल फरमाएँ। ज़ैनब के पिसर दोनों मैदान से आए हैं। ज़ैनब के पिसर दोनों मैदान से आए है सारा बदन जख्मी और क़ौम नहाए हैं। ज़ैनब के पिसर दोनों मैदान से आए है सारा बदन जख्मी और खून में नहाए हैं। ज़ैनब के पिसर दोनों मैदान से आए हैं। ज़ैनब के पिसर दोनों अली मैदान से आए हैं। ज़ैनब के पिसर दोनों मैदान से आए हैं। ज़ैनब के करीब आकर अकबर ने कहा रोके, दो भाई मेरे आए
माँ बाप फिदा होके अब चलिए फूफी अम्मा वो मिलने को आए हैं। आपके पिसर दोनों मैदान से आए हैं ज़ैनब अली मैदान से आए हैं। लाशों को जो देखा तो कैसे कहा ज़ैनब ने भैया अली अकबर का सदका दिया ज़ैनब ने। ये सुन के शहे वाला सर अपना झुकाए हैं। आपके पिसर दोनों मैदान से आए हैं ज़ैनब अली मैदान से आए हैं। 2 लाख के लश्कर से की खूब विगा तुमने मामू बफिदा होकर दिल शाद किया तुमने। मैं खुश हूँ मेरे बच्चों वापस नहीं आए हैं। आपके पिसर दोनों मैदान से आए हैं। मैना आपके पिसर दोनों मैदान से आए हैं। सुनती हूँ कि मैदान में क्या काम किया तुमने। दादा का भी मामू का है नाम किया तुमने। कुर्बान हूँ मैं तुम पर मेरी शान बढ़ाई है। आपके पिसर दोनों मैदान से आए हैं ज़ैनब आपके पिसर दोनों अली मैदान से आए हैं। बच्चों के गुजरने का कुछ गम नहीं ज़ैनब को। बच जाए मेरा भाई है फिक्र ये ज़ैनब को। जब रो के वो कहती थी सब आंसू बहाए हैं। आपके पिसर दोनों मैदान से आए हैं ज़ैनब आपके पिसर दोनों अली मैदान से आए हैं। अरमान जो था दिल में पूरा किया ज़ैनब ने। बच्चों के जनाजे पर सजदा किया ज़ैनब ने। लाशे शहवाला जब मैदान से लाए हैं। आपके पिसर दोनों मैदान से आए हैं। आपके हाँ माशाल्लाह। मैदान से आए हैं। शाह करबला वालो फातिमा को पुरसा दो। करबला वालों फातिमा को पुरसा दो। हाय आजादारो फातिमा को पुरसा दो। करबला वालों फातिमा को पुरसा दो। करबला के गाजी का शाहिदी के भाई का शाह के वफादारो फातिमा को पुरसा दो। शाह करबला वालों फातिमा को गया मरना सितम अब्बास का। हो 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 गया मरना सितम अब्बास का।
گفتند امام دو جهان محمد 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 ای کشته شمشیر و سینه آن محمد گفتند امام دو جهان محمد ای کشته شمشیر و سینه آن محمد گفتند امام دو جهان محمد گفتند امام دو جهان محمد گفتند یالی به آب و غذا بو جگر گوشه زینب به آب و غذا بو جگر گوشه زینب از دست عدو قتل شده آن محمد یالی از دست عدو قتل شده آن محمد گفتند امام دو جهان محمد ای کشته شمشیر و سینه آن محمد گفتند امام دو جهان محمد گفتند امام دو جهان محمد گفتند یالی قتل پسر زینب دلگیر شد افسوس قتل پسر زینب دلگیر شد افسوس لرزند زمینیم زمان محمد یالی لرزند زمینیم زمان محمد گفتند امام دو جهان محمد ای کشته شمشیر و سینه آن محمد گفتند امام دو جهان محمد گفتند امام دو جهان محمد گفتند یالی جهان محمد نور نظر بنت علی قوت جعفر نور نظر بنت علی قوت جعفر کردند حرم آفوغا آن محمد یالی گفتند امام دو جهان محمد گفتند امام دو جهان محمد عباس حسین ہو گیا تنہا حسین ہو گیا تن پکار لاش اصغر کو دفن کرتے ہوئے عباس حسین ہو گیا تنہا حسین ہو گیا تنہا حسین ہو گیا تنہا صدا یہ بھائی کو دیتے تھے حضرت شبیر گلے کو چھید کے نکلا جو 3 بار کا تیر گلے کو چھید کے نکلا جو 3 بار کا تیر تڑپ کے مر گیا بچہ ہو گیا تنہا حسین ہو گیا تنہا میں اپنے چاند سے دل بر کو دفن کرتا ہوں مدد کو آؤ بس غر کو دفن کرتا ہوں مدد کو آؤ بس غر کو دفن کرتا ہوں کہاں ہو اے میرے بھیا حسین ہو گیا تنہا حسین ہو گیا تنہا
मोहम्मद का मुझको पुरसा दिया, उठाया साथ में कासिम का खून भरा लाशा, उठाया साथ में कासिम का खून भरा लाशा, अब आके दे दो सहारा। हुसैन हो गया तन्हा अब्बा, हुसैन हो गया तन्हा। जवान बेटे की मैयत उठा के ले आया, जवान बेटे की मैयत उठा के ले आया, मैं उसके सीने से सीना लगा के ले आया, मैं उसके सीने से सीना लगा के ले आया, जवान मर गया मेरा। हुसैन हो गया तन्हा अब्बा, हुसैन वक़ासिमा ववैला, कासिमा ववैला, वक़ासिमा ववैला, कासिमा ववैला, वग़ुरबता ववैला, कासिमा ववैला, ला वक़ासिमा ववैला, कासिमा ववैला, ला वक़ासिमा ववैला, ले ववैला, 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 ओ जिंदाबाद या हुसैन। बावफा बास, बावफा बास, बावफा बास, बावफा बास, बावफा बास, या अली माँ की जान मोहम्मद हो कहाँ मोहम्मद, माँ की जानो मोहम्मद हो कहानो मोहम्मद। कम से कम ज़ैनब के प्यारे शेख जानो मोहम्मद, माँ की जानो मोहम्मद हो कहानो मोहम्मद। माँ की जानो मोहम्मद हो कहानो मोहम्मद। माँ की जानो मोहम्मद हो कहानो मोहम्मद। जब से तुम मकतल सितारे रोती है मादर तुम्हारी, जब से तुम मकतल सितारे रोती है मादर तुम्हारी, मर गए दरिया किनारे, गए दरिया किनारे। जावेदानो मोहम्मद मोहम्मद हो कहानो मोहम्मद। बाकी जानो मोहम्मद हो कहानो मोहम्मद।
अलखमा से लाल दोनों आए जो तशना पलट कर, अलखमा से लाल दोनों आए जो तशना पलट कर, ये नहीं भूलेगी दुनिया, ये नहीं भूलेगी दुनिया। दास्तानो मोहम्मद, जानो मोहम्मद, ओ कहानो मोहम्मद, माँ की जानो मोहम्मद, ओ कहानो मोहम्मद। जन्मों पर लुटाई यूं शहादत तुमने पाए, जन्मों पर लुटाई यूं शहादत तुमने पाए, हो गया ताराज मेरा, हो गया ताराज मेरा, गुलसितानो मोहम्मद, जानो मोहम्मद, हो कहानो मोहम्मद, बाकी जानो मोहम्मद, हो कहानो मोहम्मद। गोद के पाले नहीं है जीना है दुश्वार मेरा, गोद के पाले नहीं है जीना है दुश्वार मेरा, मुझको बुलवा लो वहाँ पर, बुलवा लो वहाँ पर, हो जहानो मोहम्मद अली, मोहम्मद, हो कहानो मोहम्मद, बाकी जानो मोहम्मद, हो कहानो मोहम्मद। भूल कर बेटों को अपने भाई का मातम किया है, भूल कर बेटों को अपने भाई का मातम किया है, आज इस रब में है माँ की, आज इस रब में है माँ की, बस गानो मोहम्मद अली, मोहम्मद, हो कहानो मोहम्मद, माँ की जानो मोहम्मद, हो कहानो मोहम्मद। अब्बास के मातम दारे हैं हम, देती है दुआ ज़हराम को, अब्बास के मातम दार है हम, देती है दुआ ज़हराम को। सखाए हरम के गमखारों सखे का मातम करते रहो, अब्बास के मातम शहीद करबला, या हुसैन हुसैन हुसैन, शहीद करबला, हुसैन हुसैन हुसैन, शहीद करबला, या 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 हुसैन हुसैन हुसैन, गरीब नैनवा, या हुसैन हुसैन हुसैन, शहीद करबला, या नो मोहम्मद, नो मोहम्मद, नो मोहम्मद, नो मोहम्मद, नो मोहम्मद, नो मोहम्मद। शबीर का तुम सदखा हो अब खैमों में बेटा, तुम लौट करना ना, नो मोहम्मद, नो मोहम्मद, है माँ को यकीन तुम माँ की बात रखोगे, ये याद रहे खैमों में प्यासे बचे, दरिया पे अगर जाना हो सैरो
हौज के प्यासो तुम प्यास ना बुझाना। ऐ आन मैं हर हाल में तुम पर लाजिम है शुक्र खुदा का। ऐ शहजादो है सब्र तुम्हारा वैसा, फर्जंद हो तुम ज़ैनब के शिकवा नहीं करना। जब ज़ख्म कोई खाना नो मोहम्मद नो मोहम्मद नो मोहम्मद। कब हम पे सितम करने के लिए आए हैं, ये बदरोहद के बदले के लिए आए हैं। लाजिम है रज़ज़ से पहले मैदान में तुम पर मदहे अली सुनाना। नो मोहम्मद नो मोहम्मद खातिर पे करम नाना की तरह कर देना। यूं लाज मेरे भाई के नाम की रखना। जो वास्ता दे भाई का मैदान में उस पर तुम तेग ना चलाना। नो मोहम्मद नो मोहम्मद ताज़ीम की खातिर क्यों उठते नहीं अब बेटा। देखो तो सिरहाने आए हैं मेरे भैया। जादो मेरे शहजादो क्या भूल गए हो, खदमों पे सर झुकाना। नो मोहम्मद नो मोहम्मद नो मोहम्मद। अस्सलाम या हुसैन अस्सलाम या हुसैन अस्सलाम या हुसैन हुसैन अस्सलाम या हुसैन अस्सलाम या हुसैन अस्सलाम हुसैन। ए शहे करबला ए शहे करबला अस्सलाम 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 या हुसैन अस्सलाम या हुसैन अस्सलाम या हुसैन अस्सलाम या हुसैन। हाय हाय अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल्लाह अस्सलाम वालेकुम या इब्न रसूलुल्लाह अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम या मौलाना अस्सलाम वालेकुम या बरकत खुदा सुल्तान हसन या इब्न सवदा रूह व जिस्म तकफिदा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम या साहिब अल-असर व ज़मान खलीफतुर रहमान इमाम अल-हदीस व इमाम शरीक अल-कुरआन इमाम ज़मान अल-हज़ा अजरल्लाहु तआला फरजह आमीन इंशाअल्लाह। अस्सलाम भाई यहाँ के बाद हसनैन आशुभाना